जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में प्रदोष व्रत आने वाला है, तो ये अप्रैल के महीने में कब पड़ेगा प्रदोष व्रत, तो इसकी पूजा का मुहूर्त एवं जानेंगे हम इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में प्रदोष के व्रत का विशेष महत्व है और इसमें शिव पूजन को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे अप्रैल में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि, मुहूर्त, महत्व के बारे में। हिंदुओं में सभी व्रत और त्योहारों का अलग अलग महत्व है। प्रत्येक व्रत में अलग ढंग से पूजन करने का विधान है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक है प्रदोष का व्रत। यह व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और इसमें विधि विधान के साथ शिव पूजन करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन पूरी श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा अर्चना करता है और भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु व्रत उपवास करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार प्रदोष व्रत के साथ वृद्धि योग भी पड़ रहा है। वृद्धि योग में गुरु प्रदोष 14 अप्रैल को विवाह की बाधाएं दूर करने के लिए भी इसका व्रत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत प्रदोष प्रत्येक माह में 2 बार आता है, जो कि अप्रैल महीने में 14 अप्रैल को गुरुवार के दिन आ रहा है। जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही है, उनके लिए यह प्रदोष व्रत विशेष महत्व का है। इस दिन भगवान शिव का तो पूजन किया ही जाता है, लेकिन भगवान नारायण का पूजन करने से विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। गुरु प्रदोष के दिन कार्यों में उन्नति और उनमें वृद्धि करने वाला महापुण्यदायी वृद्धि योग भी है। इस वृद्धि योग में अगर कुंवारी कन्याएं गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिवजी के साथ माता पार्वती का पूजन करें, तो विवाह योग्य कन्याएं मां पार्वती की मांग में सिंदूर भरें और विवाह योग्य युवक शिवजी का अभिषेक कर चावल अर्पित करें। इससे विवाह के संयोग जल्दी बनेंगे। गुरु प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान के पानी में हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद व्रत करें। इससे भी विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। शीघ्र विवाह के लिए गुरु प्रदोष के दिन केले के पेड़ का पूजन करें, उसकी जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरु प्रदोष के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और शिवजी का अभिषेक कर केसर के दूध से अवश्य करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के 11 पाठ करने से विवाह के साथ आर्थिक बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस गुरु प्रदोष के व्रत के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके खीर का नैवेद्य लगाएं। इससे आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी। एवं इस बार गुरु प्रदोष के दिन वृद्धि योग भी है, तो इसीलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें वृद्धि उन्नति होगी। इसलिए शुभ कार्य प्रारंभ करने का अच्छा दिन है। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस वीडियो की आगे शुरुआत से पहले हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि एवं इसके महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत 1 साल में कई बार आता है। प्राय यह व्रत महीने में 2 ही बार आता है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास आदि को काफ़ी महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर व्यक्ति को मनचाही वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को
कोई ना कोई व्रत या उपवास होते ही हैं, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की अपने आप में एक अलग ही मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी माना गया है और शिव कृपा भी इससे प्राप्त हो जाती है। सप्ताह के 7 दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत को कई जगहों पर अलग अलग नामों द्वारा भी जाना जाता है। प्रदोष व्रत का अलग अलग दिन के अनुसार भी अलग अलग महत्व माना गया है। जिस दिन यह व्रत आता है उसके अनुसार उसका नाम और उसका महत्व भी बदल जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम अलग अलग वार के अनुसार प्रदोष व्रत के निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हम आगे सुनेंगे। जो उपासक रविवार को प्रदोष व्रत रखते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। एवं जो व्यक्ति सोमवार के दिन के प्रदोष व्रत को सोम प्रदोषम या चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है और जो इस व्रत को रखता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एवं जो व्यक्ति प्रदोष व्रत मंगलवार को रखे उसको भौम प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। एवं बुधवार के दिन इस व्रत को करने से हर तरह की कामनाएं सिद्ध होती हैं। अगर कोई व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत रखे तो उसके समस्त शत्रुओं का नाश होता है। एवं वो लोग जो शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम कहा जाता है और लोग इस दिन संतान प्राप्ति की चाह में यह व्रत रखते हैं। अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर प्रदोष व्रत करने से फल की प्राप्ति निश्चित ही होती है। आइए आगे हम जानते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार माना जाए तो एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास जी ने बताया था, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है और मृत्यु के बाद इस व्रत के करने से मोक्ष की प्राप्ति भी बताई गई है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव को बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोषम व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। प्रदोष व्रत की विधि। शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए शुभ माना गया है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में प्रदोष व्रत के नियम और विधि के बारे में। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद आप साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, धूप दीप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भगवान भोजन ग्रहण नहीं करने के लिए
बोलते हैं। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान किया जाता है और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। अब आप गाय का गोबर लें और उसकी मदद से एक मंडप तैयार करें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से आप जिस दिन भी प्रदोष व्रत रखना चाहते हो उस वार के अंतर्गत आने वाली त्रयोदशी को ही चुनें और उस वर्ग के लिए निर्धारित कथा पढ़ें और सुनें। प्रदोष व्रत के उद्यापन के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जो उपासक इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधिवत तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले ही गणेश जी की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। अगली सुबह उठकर मंडप बनाना होता है और वस्त्रों और रंगोली से उसको सजाया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। खीर का प्रयोग हवन की आहुति में भी किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करते हैं एवं अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। किसी भी प्रदोष व्रत को करने के पीछे कोई ना कोई पौराणिक महत्व और कथा अवश्य होती है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती और संध्या के समय तक लौट आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं में धर्मगुप्त के राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका भी पालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं तो उन्हें बहुत ही सुंदर लगी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में कुछ भी उसे हासिल हुआ है वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी एवं इस वीडियो के अंत से पहले आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें ताकि यह ज्ञान दूसरों को भी मिल सके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।